Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day which is called thyroidinum. और ये रेमेडी आज हम पढ़ रहे हैं बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी से। ये बनती है ट्राइड थायराइड ग्लैंड ऑफ द शीप से। तो इस रेमेडी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स ये ट्रीट करती है, कैसे पेशेंट्स पे ये काम करती है, वो हम पढ़ते हैं। तो थायराइडिनम बेसिकली प्रोड्यूसेस अनीमिया, इमासिएशन, मस्कुलर वीकनेस, स्वेटिंग, हेडेक, नर्वस ट्रेमर ऑफ फेस एंड लिम्स, टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरालिसिस। तो जो अनीमिया है इसमें ये कह रहा है कि ये सिम्टम्स ऐसे प्रोड्यूस करती है, यानी प्रूविंग के वक्त ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। और जब ठीक करना होता है तो एक पेशेंट जिसमें ऐसे सेम सिम्टम्स हैं और कंप्लीट रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच हो रही है तो वहाँ पे ये ठीक भी करती है। तो अनीमिया जब होता है, अनीमिया इज बेसिकली एक कंडीशन जहाँ पे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। क्यों? क्योंकि या तो रेड ब्लड सेल्स उसमें कम है नॉर्मल रेंज से, या फिर हीमोग्लोबिन कम है नॉर्मल रेंज से फॉर द एज एंड जेंडर, या फिर दोनों ही चीज़ें कम है। तो सिम्टम्स जो या साइंस अनीमिया के डेवलप हो सकते हैं वो फेटीग, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में देखा जा सकता है। इमैसिएशन यानी क्षीणता या दुर्बलपन देखा जाता है। एक्सट्रीम थिननेस फ्रॉम एब्सेंस ऑफ बॉडी फैट। अब आते हैं नर्वस ट्रेमर का मतलब होता है कि इनवॉल्ट्री शेकिंग या ट्रेमर विच इज कॉज्ड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस। एंजाइटी इंड्यूस्ड ट्रेमर्स टेम्परेरी रिस्पॉन्स होते हैं टू एलिवेटेड एड्रेनलिन लेवल्स एंड दे आर ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और एंजाइटी। ये देखने को मिल सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन यानी किसी को हम ऊपर से इरिटेट करते हैं या लाइट हैंड जब घुमाते हैं तो उसको जो सेंसेशन कॉज होती है टिंगलिंग। अब यहाँ पे जो है बिना कुछ किए ही इस पेशेंट में टिंगलिंग सेंसेशंस देखी जा सकती हैं। पैरालिसिस यानी एक अंग या बॉडी पूरी की पूरी या बहुत सारे अंग बॉडी के मस्कुलर वीकनेस के कारण काम ही नहीं कर रहे हैं, मसल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होगा। एक्सॉफ्थैल्मस एंड डायलिटेशन ऑफ प्यूपल्स देखा जाएगा। एक्सॉफ्थैल्मस को प्रोप्टोसिस भी कहते हैं, यानी अबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ वन और बोथ आई बॉल्स फॉरवर्ड आउट ऑफ द आई सॉकेट, बाहर को निकली हुई जैसी आंखें देखने को मिलती हैं उसको एक्सॉफ्थैल्मस कहते हैं। इन मिक्सेडिमा एंड क्रेटिनिज्म इट्स इफेक्ट्स आर स्ट्राइकिंग। अब मिक्सेडिमा या क्रेटिनिज्म का कोई पेशेंट है तो इसके इफेक्ट्स, यदि पेशेंट पिक्चर सिम्टम वाइज भी इसके रेमेडी के साथ मैच होती है तो अच्छे इफेक्ट्स उसके देखे जा सकते हैं ट्रीटमेंट में। मिक्सेडिमा क्या होता है? इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म और द स्किन and soft tissue swelling edema that can occur in hypothyroidism. Cretinism क्या होता है? A condition of severely stunted physical and mental growth caused by untreated congenital deficiency of thyroid hormones. Congenital hypothyroidism भी कहा जाता है। Both physical and mental development issues होते हैं। Dwarfism देखी जा सकती है। Intellectual disability देखी जा सकता है। Typically caused by iodine deficiency during pregnancy or early childhood or by a problem with baby's thyroid gland. तो इन दोनों केसेस में ये अच्छे से काम करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अच्छे से काम करता है, यानी एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी, chronic autoimmune disease that primarily affects joints causing pain, swelling and stiffness. It is caused by inflammation of the synovium, which is the lining of the joints, which can lead to cartilage and bone damage if left untreated. It can affect other parts of the body including the heart, lungs, blood vessels. तो rheumatoid arthritis के केस में भी थायराइडिनम काम करती है। इन्फेंटाइल वेस्टिंग के केस में काम करती है। इन्फेंटाइल वेस्टिंग बेसिकली एक पैथोलॉजिकल स्टेट होती है, अ फॉर्म ऑफ malnutrition where a child is too thin for their height, indicating recent or severe weight loss. इनएडिक्वेट फूड इनटेक या किसी इलनेस की वजह से ये हो सकता है, तो उसमें ये काम करती है। रिकेट्स में काम करती है। रिकेट्स यानी चाइल्डहुड कंडीशंस वेयर द बोन सॉफ्टन एंड वीकन ड्यू टू अ डेफिशिएंसी इन विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट लीडिंग टू स्केलेटल डिफॉर्मिटीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये भी इनएडिक्वेट इनटेक और अब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली विटामिन डी विच हेल्प टू अब्जॉर्ब कैल्शियम, इनकी वजह से ये हो सकता है। फिर ये काम करती हैं डिलेड यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स में अच्छा काम कर सकती है, यानी फ्रैक्चर्स हील नहीं हो रहे हैं, टाइमली यूनियन नहीं हो रहा है। इन हाफ ग्रेन डोजेस ट्वाइस अ डे ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड इज सेड टू बी इफेक्टिव इन अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स इन बॉयज। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है, ये गाइडिंग सिम्टम भी हो सकता है किसी को देने के लिए।
और यही डोज उसमें दी जानी चाहिए। हाफ ग्रेन डोजेस ट्वाइस अ डे ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक देना है। किस केस में? बॉयज़ के केस में अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स जब हैं, तो अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स को क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म भी कहते हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है वेयर वन और बोथ टेस्टिकल्स फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। तो उस केस में इसको दे सकते हैं प्रोवाइडेड पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर मैच करके। थायराइड एक्सरसाइजेज अ जनरल रेगुलेटिंग इन्फ्लुएंस ओवर द मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थायराइड वीकनेस कॉजेज अ डिसाइडेड क्रेविंग फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्वीट्स, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ स्वीट्स है, थायराइड की वीकनेस चल रही है, थायराइड हार्मोन्स इधर उधर है और उसके सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। और स्वीट्स की जो क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स की, न्यूट्रिशन का उतना नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो थायराइडिनम आप यूज़ कर सकते हैं। देन आता है ऑफ यूज इन सोरियासिस एंड टैकीकार्डिया। सोरियासिस यानी एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून, अगेन ऑटोइम्यून डिजीज में जैसे आरए देखा था हमने, ऐसे सोरियासिस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज दैट कॉजेज द स्किन टू प्रोड्यूस न्यू स्किन सेल्स एट एन एक्सेलरेटेड रेट लीडिंग टू थिक स्केली पैचेस बन जाते हैं सोरियासिस के। टैकीकार्डिया एक कंडीशन वेयर द हार्ट बीट्स फास्टर देन नॉर्मल, टिपिकली ओवर 100 बीट्स पर मिनट एट रेस्ट, तो उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। अरेस्टेड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, इम्प्रूव्स द मेमोरी। गोइटर के केस में यानी एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है लोकेटेड इन नेक, थायराइड ग्लैंड, तो उसका एनलार्जमेंट। एक्सेसिव ओबेसिटी के केस में इसको दे सकते हैं। एक्ट्स बेटर विथ पेल पेशेंट्स रादर देन दोज ऑफ हाई कलर, यानी पेल है तो अनीमिया की संभावना उसमें ज़्यादा है, तो अनीमिया वाले पेशेंट्स में जिसमें बाकी सारे सिम्टम्स जो मेंशन्ड है वो हैं, उनमें ज़्यादा अच्छे से एक्ट करेगी। एम्ब्लायोपिया में यानी लेजी आई, जो कि एक विजन डेवलपमेंट डिसऑर्डर है वेयर द ब्रेन डजंट फुली प्रोसेस इमेजेस फ्रॉम वन आई कॉजिंग द ब्रेन टू फेवर द अदर स्ट्रॉन्गर आई, तो लेजी आई हो जाती है, एक आई जो है समय से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है जो विजन है उसके प्रति। फिर मेमोरी ट्यूमर्स यानी एक अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द मेमोरी ग्लैंड विच कैन बी आइदर बिनाइन और मेलिग्नेंट, नॉन कैंसरस और कैंसरस, कुछ भी हो सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में यानी कॉमन टिपिकली नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर्स दैट डेवलप इन द यूट्रस, उन केसेस में काम करती है। ग्रेट वीकनेस एंड हंगर येट लूजेस फ्लैश, वीकनेस बहुत है, भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी फ्लैश लूज कर रहे हैं, या तो खाना मिल नहीं रहा है या खाना अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है यानी बेड वेटिंग है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप आफ्टर द एज व्हेन द ब्लैडर कंट्रोल इज टिपिकली एस्टैब्लिश्ड, मतलब ब्लैडर कंट्रोल है लेकिन फिर भी यूरिन रात में पास हो रहा है बेड पे। एगेलेक्टिया के केस में यानी दी एब्सेंस और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उस केस में ये अच्छा काम करती है। बिनाइन बिगिन ट्रीटमेंट अर्ली इन प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में यदि इसके कोई भी सिम्टम्स आपको पेशेंट में नज़र आ रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। डोज 1.5 ग्राम टू 1.5 ग्राम 2 to 3 टाइम्स डेली आप दे सकते हैं उस केस में। उसके बाद वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, गिव अर्ली इन मॉर्निंग बिफोर पेशेंट गेट्स अप, अब ये तो पॉसिबल नहीं, बिफोर गेटिंग अप मतलब तुरंत जो है उठते ही दवाई लेनी है सबसे पहले। वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के केस में अगर आप दे रहे हैं तो थायराइडिनम में उठते ही बोलिए पेशेंट को ये ले बिफोर टेकिंग एनीथिंग एल्स। उसके बाद फाइब्रॉइड ट्यूमर्स यानी बिनाइन ट्यूमर्स दैट डेवलप इन द यूट्रस मोस्टली, लेकिन कहीं भी फाइब्रॉइड ट्यूमर्स है तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइब्रॉइड ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें दिया हुआ है, सॉरी नॉट एनीवेयर, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट 2x ट्राइचुरेशन में दे सकते हैं। ऐसे फाइब्रॉइड ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट हैं तो 2x ट्राइचुरेशन में दे सकते हैं। यूट्रल फाइब्रॉइड्स के केस में दे सकते हैं, लेकिन पोटेंसी आप डिसाइड करेंगे। ब्रेस्ट के केस में इसमें स्पेसिफाइड पोटेंसी है 2x ट्राइचुरेशन। डायलेट्स आर्टेरियोल्स, अब आर्टेरियोल्स जो है स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी हो गए लीडिंग इनटू कैपिलरीज, तो उनको आर्टेरियोल्स कहते हैं। और ये थायराइडिनम डायलेटेशन का काम करती है। यदि कहीं कॉन्ट्रैक्टेड आर्टेरियोल्स हैं, ब्लड फ्लो ढंग से नहीं हो रहा है तो ये डायलेट करेगी। इसके जो कॉन्ट्रोडिक्टरी एक्शन है वो करता है एड्रेनालिनम, एड्रेनालिनम कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टेरियोल्स, तो यदि कहीं ऐसा प्रॉब्लम है कि एक्सेसिव डायलेटेशन है आर्टेरियोल्स का तो वहाँ पे आप एड्रेनालिनम यूज़ कर सकते हैं। अगेन रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर मैच करके, लेकिन थायराइडिनम यूज़ करेंगे तो वो आर्टेरियोल डायलेट करने का काम करेगी।
सेंसेशन ऑफ फेंटनेस एंड नोजिया है, मार्क्ड सेंसिटिवनेस टू कोल्ड है, हाइपोथायरॉयडिज्म आफ्टर अक्यूट डिजीजेस दैट इज वीकनेस। कोई भी हाइपोथायरॉयडिज्म का केस जो कि किसी अक्यूट डिजीज के बाद डेवलप हुआ हो उसमें ये अच्छा काम कर सकती है। अंडर एक्टिव थायराइड है, थायराइड ग्लैंड डजंट मेक इनफ थायराइड हार्मोन्स टू मीट योर बॉडीज नीड। ये किसी अक्यूट डिजीज के बाद हुआ है, किसी वीकनेस के बाद हुआ है, तो ये आप इसको दे सकते हैं, अच्छा काम करेंगे। ईजी फेटीग, वीक पल्स, टेंडेंसी टू फेंटिंग, पैल्पिटेशंस, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जल्दी टायर्ड हो जाएगा, पल्स वीक होगी, बेहोश होने की टेंडेंसी होगी पेशेंट में, हाथ और पैर जो है कोल्ड रहेंगे, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, चिलीनेस है, सेंसिटिव टू कोल्ड पेशेंट जो है देखा जाएगा, पैल्पिटेशंस यानी सेंसेशन ऑफ फीलिंग योर हार्ट बीटिंग एंड दे कैन फील योर हार्ट इज रेसिंग, फ्लटरिंग, पाउंडिंग और स्किपिंग बीट्स, ऐसा आपको फील हो सकता है उस पेशेंट को। ऐसे केस में जो ये ऐसा केस है, easy fatigue, weak pulse, tendency to fainting, palpitations, cold hands and feet, low blood pressure, chilliness and sensitive to cold, उस केस में थायरॉयडिनम 1x 3 times daily आप दे सकते हैं। Has a powerful diuretic action in myxedema and various types of edema. Diuretic action मतलब the process by which diuretics increase urine production and promote the removal of excess water and electrolytes from the body, तो उस एक्शन को ये मैनिफेस्ट करती है बॉडी में जिसमें ज़्यादा मिक्सेडीमा है या वेरियस टाइप ऑफ एडीमा है। अगेन पेशेंट पिक्चर और रेमेडी पिक्चर कम्प्लीटली मैच करके। मिक्सेडीमा अगेन एक टर्म है बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म और द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दैट इज एडीमा दैट कैन अकर इन हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उस केस में ये अच्छा एक्ट करती है। माइंड कैसा होगा पेशेंट का? एडीमा तो पता है ना, बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन और स्वेलिंग, जो अबनॉर्मल बिल्डअप हो जाता है फ्लूइड का इन द बॉडीज टिश्यू, मोस्ट कॉमनली द लेग्स एंड फीट, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक। माइंड जो है स्टूपर होता है, ऑल्टरनेटिंग विद रेस्टलेस मेलनकली। स्टूपर क्या है? अ स्टेट ऑफ इम्पेयर्ड अलर्टनेस वेयर अ पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव और ओनली रिस्पॉन्स टू इंटेंस स्टिमुलाई लाइक पेन, बेसिकली अ लैक ऑफ क्रिटिकल मेंटल फंक्शन है एंड अ रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ऐसी स्टेट ऑल्टरनेट करेगी किस चीज से? रेस्टलेस मेलनकली, यानी अ स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ द डीप सैडनेस एंड लैक ऑफ प्रेशर एसोसिएटेड विद मेलनकोलिक डिप्रेशन कंबाइंड विद फिजिकल रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन। या तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा सैडनेस है और उसको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा इरिटेशन से, एजिटेशन से, रेस्टलेस है मेलनकोली के वक्त, यानी ऐसी सैडनेस की फीलिंग के वक्त जो बहुत लॉन्ग टाइम तक लास्ट करती है उसके वक्त रेस्टलेस है। ऐसी स्टेज जो है ऑल्टरनेट करती है स्टूपर के साथ। उसके बाद इरिटेबल, वर्स्ट लीस्ट ऑपोजिशन गोज इनटू अ रेज ओवर ट्रिफल्स, तो ज़रा सा आपको ऑपोज करेंगे आप उस पेशेंट को तो वो उसका दिमाग जो है ख़राब होने लगेगा। ट्रिफल्स यानी स्लाइटली और रादर समथिंग दैट इज लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, छोटी सी बात के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएगा, रेज हो जाएगा, फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ऐसा हो जाएगा। हेड में ब्रेन फील्स लाइट, परसिस्टेंट फ्रंटल हेडेक है पेशेंट को। आइज में प्रोग्रेसिव डिमिन्यूशन ऑफ साइट है, एम्ब्लायोपिया विद सेंट्रल स्क्रोटोमा। अब ये सिम्टम आप कंपेयर करेंगे कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम से, उसमें भी सिमिलर सिम्टम है लेकिन पूरी रेमेडी पिक्चर डिफरेंट है, इसीलिए कौन से पेशेंट में क्या प्रिस्क्राइब करनी है ये रेमेडी पढ़ के और पेशेंट पिक्चर देखने के बाद ही प्रिस्क्राइब की जाती है। डिमिन्यूशन है बेसिकली रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे विजन का है, साइट का जो है डिमिन्यूशन हो रहा है। एम्ब्लायोपिया के केस में भी दे सकते हैं, यानी लेजी आई, अ विजन प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स वन आई एंड मेक्स इट ब्लरी, a disorder of sight in which the brain fails to fully process input from one eye and over time it favors the other eye, results in decreased vision in an eye that appears normal in other aspects। तो ये उस केस में। सेंट्रल स्क्रोटोमा क्या होता है? एन एरिया ऑफ रिड्यूस्ड और एब्सेंट विजन इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू द आई और ब्रेन। तो प्रोग्रेसिव डिमिन्यूशन ऑफ साइट, एम्ब्लायोपिया विद सेंट्रल स्क्रोटोमा, स्कॉटोमा। आईबॉल्स इसमें प्रोमिनेंट है, एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर है, ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक गॉइटर भी कहते हैं, बेस डोज डिजीज भी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट्स द थायराइड। एक्सोफ्थेल्मस यानी आईबॉल्स प्रोट्रूड करती हैं फ्रॉम द आई सॉकेट मेकिंग इट अपीयर टू बल्ज, उस केस में इसको दे सकते हैं।
माउथ में लिप्स जो है बर्न करते हैं, टंग थिकली कोटेड है, बैड टेस्ट इन द माउथ है, थ्रोट ड्राई कंजेस्टेड रॉ बर्निंग वर्स है लेफ्ट साइड पे, स्टमक डिजायर फॉर स्वीट्स एंड थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, नोजिया वर्स राइडिंग इन अ कार, फ्लैटुलेंस है यानी एक्सपल्शन ऑफ गैस है फ्रॉम इंटेस्टिन्स वाया एनस विच इज कॉमनली रेफर टू अ फार्ट, मार्क्ड फ्लेटस इन एब्डोमेन देखने को मिलता है। यूरिनरी में देखें तो इंक्रीज फ्लो है, पॉलीयूरिया है, पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन कैन बी अ साइन ऑफ डिजीज और अदर कंडीशंस विद एल्ब्यूमिन एंड शुगर। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो यूरिन में मिलता है जब किडनीज ढंग से काम नहीं करती हैं। एन्यूरेसिस इन वीक चिल्ड्रन हु आर नर्वस एंड इरिटेबल, हाफ ग्रेन नाइट एंड मॉर्निंग देनी चाहिए। एन्यूरेसिस यानी इनवॉलंटरी यूरिनेशन स्पेशली बाय चिल्ड्रन एट नाइट, तो उसमें हाफ ग्रेन नाइट एंड मॉर्निंग में आप दे सकते हैं। 1/2 ग्रेन नहीं दे पाए अब तो बेसिकली हाफ ग्रेन जितना एक ग्रेन आप उनको बोल सकते हैं वो ले सकते हैं। यूरिन स्मेल्स ऑफ वायलेट्स बर्निंग अलोंग यूरेथ्रा, इंक्रीज ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। वायलेट्स की जो स्मेल होती है वो कैप्टिवेटिंग सेंट होती है, स्वीट एंड फ्रेश होती है, तो ऐसी स्मेल पेशेंट डिस्क्राइब कर सकता है कि उसके यूरिन में से आती है। यूरेथ्रा पे वार्निंग होती है यानी द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेयर यूरिन एंड इजैक्यूलेट आर एक्सक्रीटेड, तो वहाँ पे उस ट्यूब में बॉडी में उस ट्यूब के रास्ते पे बर्निंग हो सकती है। इंक्रीज ऑफ यूरिक एसिड है इन यूरिन। रेस्पिरेटरी ड्राई पेनफुल कफ विद स्कैंटी डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन एंड बर्निंग इन द फेरिंग्स, तो एक्सपेक्टोरेशन है मटेरियल फ्रॉम लंग्स ब्रोंकाई या ट्रेकिया जो बाहर आता है, कफिंग अप एंड स्पिटिंग आउट ऑफ मटेरियल बेसिकली फ्रॉम लंग्स ब्रोंकाई ट्रेकिया, वो डिफिकल्ट होगा बहुत ज़्यादा। फेरिंग्स यानी पार्ट ऑफ थ्रोट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबव द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। उसके बाद हार्ट में वीक फ्रीक्वेंट पल्स है विद एन इनएबिलिटी टू लाई डाउन, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जो है मेडिकल टर्म है, हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स। इसको कंपेयर करेंगे नाजा नाम की मेडिसिन से भी। एंजाइटी अराउंड द चेस्ट एज एफ कॉन्स्ट्रिक्टेड, एंजाइटी अराउंड द चेस्ट यानी चेस्ट टाइटेडनेस उसको फील होगी। उसके बाद एज एफ कॉन्स्ट्रिक्टेड लिखा है ना। पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन यानी हार्ट बीट जो है हार्ड फास्ट अनइवन हो सकती है ज़रा से एक्सर्शन, थोड़े से हार्ड वर्क के बाद, फिजिकल हार्ड वर्क के बाद या मेंटल हार्ड वर्क के बाद। सिवियर हार्ट पेन, रेडी एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट देखने को मिल सकता है इसमें। हार्ट एक्शन वीक विद नमनेस ऑफ फिंगर्स, एंजाइना पेक्टोरस के केस में यानी चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट हैपेंस व्हेन योर हार्ट इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक सिम्टम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इमरजेंसी में रश करना है, या फिर ज़रा सा भी साइन भी लगे तो भी इमरजेंसी में रश करना है। लेकिन एंजाइना पेक्टोरस की कंडीशन से आप यदि उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो वन ऑफ द मेडिसिन दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय होम्योपैथिक डॉक्टर इज थायरॉइडिनम। अगेन ऐसे ही कोई रेमेडी नहीं लेनी अपने डॉक्टर की जानकारी के बिना। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटिक आर्थराइटिस है विद अ टेंडेंसी टू ओबेसिटी, कोल्डनेस एंड क्रैम्प्स इन द extremities. Rheumatoid arthritis again chronic ongoing condition that causes pain, swelling and irritation. Inflammation of joints can include skin, eyes, lungs. Heart, blood vessels, immune system attacks its own body's tissue by mistake. Rheumatic arthritis में chronic autoimmune disease है। Obesity यानी complex disease involving disease or a disorder involving too much body fat which increases risk of other body diseases. Edema again, it is a swelling caused by too much fluid trapped in the body's tissues. So rheumatic arthritis है with a tendency to obesity, coldness and cramps in the extremities, peeling of skin over in lower limbs ये देखा जा सकता है। cold extremities, aching pains, edema of legs देखा जाएगा, trembling of limbs and entire body। स्किन में देखें तो सोरियासिस एसोसिएटेड विद एडिपोसिटी। सोरियासिस क्रॉनिक स्किन डिजीज दैट कॉजेस itchy scaly patches on various parts of the body। एडिपोसिटी यानी द कंडीशन being severely overweight with having fatty tissues in excess throughout the body, ये देखने को मिल सकता है इसमें इस रेमेडी में। एंड इट इज़ नॉट इन डेवलपिंग स्टेज, तो पूरी डेवलप्ड स्टेज में जब सोरियासिस एसोसिएटेड विद एडिपोसिटी है तो आप ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्किन जो है ड्राई है, इम्पोवरिश्ड है। उसके बाद कोल्ड हैंड्स एंड फीट है, एक्जिमा है,
यूट्राइन फाइब्रोड्स हैं, ब्राउनी स्वेलिंग है, ब्राउनी स्वेलिंग बेसिकली रेफर कर सकती है टिश्यू स्वेलिंग एंड नॉन पेटिक एडीमा को, विच इज़ हार्ड वुडी टेक्सचर ऑन पैल्पेशन। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स विद स्टोनी हार्डनेस, एडेनाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम दैट कॉजेज एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स ड्यू टू एन इन्फेक्शन। उसके बाद स्लगिश केसेस यानी जो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं, स्लो मूविंग, इनएक्टिव। जॉन्डिस एंड प्रूराइटिस, जॉन्डिस अगेन icterus और येलोइश और लेस फ्रीक्वेंटली ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ द skin and sclera due to high bilirubin levels. Pruritus यानी itchy skin and irritating skin that causes you to want to scratch. उसके बाद इक्थायोसिस में, ल्यूपस में आप इसको दे सकते हैं। इक्थायोसिस अ कंजेनिटल स्किन कंडीशन दैट कॉजेज द स्किन टू बिकम ड्राई एंड रफ like fish scales, genetic skin disorder, dry thickened scaly skin. Lupus, a disease that occurs when your body's immune system attacks your own tissues and organs. और ये इंक्लूड करते हैं जॉइंट, स्किन, किडनी, ब्लड, ब्रेन। फेशियल रैश ल्यूपस में जो है टिपिकल फेशियल रैश है विच रिजेंबल्स विंग्स ऑफ बटरफ्लाई अक्रॉस बोथ चीक्स, ये डिस्टिंक्टिव है ऑफ ल्यूपस। उसके बाद इसको दे सकते हैं इचिंग विदाउट इरप्शन में, वर्स नाइट, तब आप इसको दे सकते हैं। रिलेशनशिप में कंपैरिजन में स्पॉन्जिया, कैल्केरिया, फ्यूकस वेसिक्यूलोसिस, लाइकोपस वर्जिनिकस, आइडोथायरिनम में डिस्क्राइब कर रखा है द एक्टिव प्रिंसिपल आइसोलेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, अ सब्सटेंस रिच इन आयोडीन एंड नाइट्रोजन, affects metabolism, reducing weight, may produce glycosuria which is too much sugar or glucose or other sugars in your urine more than normal. Use cautiously in obesity. ये बात मैं कर रही हूँ आइडोथायरिनम की, नॉट थायरॉयडिनम की। थायरॉयडिनम की कंपैरिजन में आइडोथायरिनम जो दे रखी है उसकी। So use cautiously in obesity, for a fatty heart may not be able to maintain the accelerated rhythm. Milk contains the internal secretion of the thyroid. फिर कंपैरिजन में दूसरी जो आगे रेमेडी है वो है थाइमस ग्लैंड एक्सट्रैक्ट, जो कि यूज़ कर सकते हैं आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, यानी आर्थराइटिस का वो फॉर्म, क्रॉनिक आर्थराइटिस विच इज मार्क्ड बाय डिफॉर्मेशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट्स, डिफॉर्मिटीज हो चुकी है। मेटाबॉलिक ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ब्रॉड क्लिनिकल फिनोटाइप है दैट इंक्लूड्स ओबेसिटी रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिनोटाइप का मतलब होता है सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें ओबेसिटी रिलेटेड ओए में दे सकते हैं 5 ग्रेन टैबलेट्स 3 times डेली। ये बात है थाइमस ग्लैंड एक्सट्रैक्ट की। फिर हाई पोटेंसी इज वेरी एफिशिएंट एट एक्सॉफ्थेल्मिक गोइटर। डोज जो बताई गई है थायरॉयडिनम की, क्रूड थायरॉयडिनम एट टाइम्स बेटर 6 to 30th potency. If the crude थायरॉयडिनम is taken 2 to 3 grains or more daily, the pulse should be washed, must not be given in physiological doses where the feeble heart with high blood pressure and is contradicted in tubercular patients. Crude doses यानी पूरी एक्चुअल रेमेडी, मदर टिंचर, फिजियोलॉजिकल डोजेस, एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स में और वीक हार्ट में नहीं दिया जाना चाहिए। पोटेंटाइज करके, डाइल्यूट करके आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स में जितना हो अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली क्रूड थायरॉयडिनम को। 6th to 30th पोटेंसी आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम। तो इन फीबल हार्ट बट इन ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स इट इज़ completely contradicted, तो ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स में थायरॉयडिनम देनी ही नहीं चाहिए। So that's it for this remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.